हेलो बच्चों, जैसा आपने पहला वीडियो देख लिया होगा लिमिट्स पे बेस्ड, हम दूसरा वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। इसमें जेईई मेन के क्वेश्चंस हैं जिससे कि आपका आने वाला जेईई मेन का पेपर तैयार किया जा सके। तो देखिए क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन बेटा आपका जेईई मेन 2020 में फर्स्ट शीट में सितंबर 5 में आया था बेटा। क्वेश्चन ईजी है, बस करने का तरीका ध्यान से देखना। इसमें सबसे पहले देखो एक चीज दिए से अल्फा इज द पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। दिस इक्वेशन क्या, ये इक्वेशन है, तो ठीक है इसके रूट निकाल के देख लेते हैं। जैसे हम इसके रूट निकालेंगे तो फैक्टर कर लेते हैं x-2 एंड x+1। तो इससे आपको एक रूट बेटा x इक्वल टू 2 मिला और एक x इक्वल टू -1 मिला। तो दिस इज द पॉजिटिव रूट, दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। चलो जी, एक काम खत्म हो गया। यानी कि यहाँ लिमिट लेनी है, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या है हमारी 2, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 2+, यानी कि लिमिट जो है आपकी राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है यहाँ पे 2+ यानी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है cos ऑफ p ऑफ x ये है, और ये हमारा क्या बेटा x-2 और x+1। तो इसे x-2 एंड x+1 भी लिख लेते हैं, ये पूरा इसके आर्ग्यूमेंट में बेटा cos के। ठीक है, अब क्या करें कि नीचे क्या लिखा है, अल्फा की वैल्यू यहाँ भी देनी पड़ेगी। अल्फा कितना आया था हमारा 2 जो कि पॉजिटिव था, -4। तो ये हमारा फाइनली क्या बन गया x-2, x-2 आ गया। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ कन्वर्ट हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन दे सकता था, अननेसेसरी उसने एक क्वेश्चन को इसके अंदर इन्वॉल्व कर दिया, तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, वैसे अगर आप 2+ डालते हैं, यानी 2 से ज़्यादा कोई वैल्यू जाते हैं तो 0 को अप्रोच करेगा, cos 0 1 को अप्रोच करेगा, तो 0/0 फॉर्म बननी है। अब कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, या एल हॉस्पिटल रूल लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो आपको इसके अंदर बहुत टाइम लगने वाला है, और एल हॉस्पिटल से इसके अंदर मिस्टेक भी होने के चांसेस होंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर राइट हैंड लिमिट है, तो लिमिट क्या करते हैं राइट हैंड लिमिट में बेटा, x टेंडिंग टू क्या लिखते हैं 2+h, यानी x की वैल्यू 2 से कुछ ज़्यादा ले रहे हैं, यानी h क्या हो जाएगा बेटा टेंडिंग टू 0। जब x को आप 2+ डालेंगे तो वो x को 2+ डालेंगे तो बेटा टेंडिंग टू 0 आ जाएगा। अब x की जगह यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ 2+h, 2+h -2, 2+h+1। तो हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया 2+h -2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0। ये हमारा बन गया बेटा 1 - cos ऑफ h और 3+h अपॉन h। ये हमारा क्वेश्चन आ गया। अब फिर देखो, अभी भी जो 0/0 फॉर्म थी वो बदली नहीं होगी, h को 0 डालिए तो cos 0 1, 1 - 1 0 को जा रहा है, और ये 0, तो अभी भी 0/0 है। जब हम राइट हैंड लिमिट में अप्लाई करते हैं x की जगह 2+h, तो उससे फॉर्म कन्वर्जन नहीं होता, बस ये है कि ये साइन थोड़ा सा अलग दिखने लगता है जैसा हम देखना चाहते हैं। टेंडिंग टू 0 पर हमारे फॉर्मूले भी होते हैं, मालूम है। ठीक है, तो हम इसके अंदर आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बनता है। इसको थोड़ा अलग कर देते हैं। देखिए अब क्या होगा, अब इसके अंदर 1 - cos 2a वाला हाफ एंगल फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं। तो ये लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया बेटा 1 - cos 2a, तो ये हो जाएगा 2 sin², और जो भी एंगल यहाँ पे होता है उसका हाफ कर देते हैं, ये आपको पता ही है। तो h+3/2, ये इस तरह से आ गया हमारा, अपॉन अभी h ये आगे चलते हैं जी। आगे क्या होगा इसके अंदर कि सर स्क्वायर रूट लेंगे, तो बच्चे यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाती है, एक छोटी सी, रूट ऑफ x²। इसकी वैल्यू बेटा स्टूडेंट क्या करता है x लिख देता है, जबकि होती क्या है मॉड ऑफ x। तो इसका स्पेशल आपको ध्यान रखना, IIT एडवांस से भी 2 बार क्वेश्चन दिया है, जेईई मेन भी 2-3 बार इसके ऊपर क्वेश्चन दे चुका है। तो रूट का जरूर ध्यान रखें, स्क्वायर रूट लेते हैं, वेरिएबल अगर अंदर होगा तो इस तरह से मॉड ऑफ x जरूर लिखना है। तो ये हो गया √2 तो कांस्टेंट है, ऐसे ही आगे बाहर बेटे मॉड ऑफ साइन ऑफ h+3 अपॉन मॉडुलस अपॉन h। लेकिन अगर हम ये देखें कि h को हम टेंडिंग टू 0, यानी कि h हमेशा क्या लेते हैं बेटा हम टेंडिंग टू 0 बट पॉजिटिव, इनफाइनाइटली वेरी स्मॉल बट पॉजिटिव। तो जब h 0 को जा रहा होगा तो आर्गुमेंट किस तरफ जाएगा बेटा साइन 0 को, साइन 0 से थोड़ा बड़ा बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, यानी कि अंदर वाला नंबर जो है साइन का एंगल जो बनेगा
वो पॉजिटिव बनेगा, जीरो से जस्ट बड़ा, और उससे साइन की वैल्यू भी जस्ट बड़ी आएगी, यानी कि नेगेटिव नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, यानी कि मॉडुलस का इम्पैक्ट यहाँ पे आपको जो रिजल्ट देगा वो पॉजिटिव देगा, यानी कि रूट से जो बाहर नंबर आएगा वो पॉजिटिव ही निकलेगा। अगर अंदर नेगेटिव होता तो क्या है, इसको माइनस में ओपन करना पड़ता। अब आपको ध्यान आ गया होगा, साइन थीटा अपॉन थीटा, थीटा टेंडिंग टू जीरो क्या होता है, 1। ठीक है, कमी किस चीज़ की है कि सर h तो है, आप h+3 से मल्टीप्लाई करें बाई 2 करें, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा h+3 डिवाइडेड बाई 2, जिससे हमने डिवाइड किया उससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये चेक कर लो कि h को 0 टेंड कराने पे ये जो आर्ग्यूमेंट बन रहा है क्या 0 को टेंड कर रहा है, तो हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो देखो h को 0 पुट करने पर ये नंबर जो साइन के आर्ग्यूमेंट में 0 को जा रहा है और ये भी 0 को जा रहा है, तो इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा, 1। तो रिजल्ट आ गया √2 × 1 प्लस h को यहाँ 0 डालेंगे तो बनेगा 3/2। इससे √2 कैंसिल कर लीजिए, 3/√2 हमारा रिजल्ट आ गया। 3/√2 हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर हमारा ये बी आ गया रिजल्ट। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, बिल्कुल 11th बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला इसके अंदर लिमिट्स का अप्लाई हुआ, और कुछ भी नहीं था। बहुत अच्छा था कि मॉडुलस के अंदर जो हमारा बना नंबर वो पॉजिटिव बना, इसलिए मॉडुलस से खुलने के बाद पॉजिटिव मिला, यानी कि ये मिस्टेक यहाँ पर तो कम से कम क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं करती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन में जो इन्होंने पूछा, ये भी 2020 में है, सेकेंड शिफ्ट September 5 का क्वेश्चन। ठीक, कोई खास नहीं है कि आपको फॉर्मूला जरूर याद होगा, लिमिट में सभी स्टूडेंट ने पढ़ा होगा। देखो वही वाली बात है, बार बार मैं एक बात बोलता हूँ हमेशा कि बच्चों को ध्यान रखना चाहिए कि एल हॉस्पिटल रूल कई जगह काम नहीं करता, और टीचर भी जब क्वेश्चन बनाता है तो ये फोकस जरूर रखता है अपने उन क्वेश्चन पे इस बात का कि उसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई ना कर पाए बच्चे, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत जल्दी निबट जाता है, खत्म हो जाता है। ये रिजल्ट होता है बेटा 1 टेंडिंग टू 1 को अप्रोच करता है। तो अगर हम यहाँ पे x टेंडिंग टू 0 लेते हैं तो रिजल्ट 1 बनता है। दूसरे शब्दों में एक और बात बता दूं बेटा, अगर यहाँ पे लिमिट में कुछ भी रखा हो, ये x है ये x है, अगर यहाँ पे कोई भी फंक्शन fx आ जाए इसकी जगह, लेकिन ये ध्यान रखें कि fx भी किसको अप्रोच करे, 0 को। अब बच्चा कहेगा जी fx को कैसे निकालेंगे, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू a कुछ भी हो, यहाँ चाहे 0 थी, लेकिन जो fx है एक्सटेंडिंग टू जब a जा रहा है तो fx की वैल्यू 0 को अप्रोच करनी चाहिए, तो रिजल्ट 1 ही आएगा। एक बार और सुन लो, x टेंडिंग टू 0 तो ये 1 है, x टेंडिंग टू 0 तो ये 1 है। वही बात यहाँ है, fx टेंडिंग टू 0, यानी कि x अगर 0 भी नहीं था, कुछ और वैल्यू भी थी, तो ये fx x को a पुट करने पर fx किसको अप्रोच करना चाहिए, 0 को, तो रिजल्ट 1 बनेगा। ये हमारा फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, तो अब हमने यहां पर इसको साइड कर दिया। देखो जरा, इसमें लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू ई की पावर √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 -1 और अपॉन x। बेटा ये पावर में है, ई की कहो तो इसे और प्रॉपर वे मिल देता हूँ, ई की पावर, ये ई की पावर में बेटा। अब -1 अलग से है ये, अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 -1। तो अब देखने में आपको लगने लगा होगा जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ई की पावर fx -1 अपॉन fx और x टेंडिंग टू a जो भी लिखा है, बट x को a पुट करने पर fx किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, 0 की तरफ। तो तब आप ये कह सकते हैं कि रिजल्ट लिमिट का 1 की तरफ अप्रोच करेगा। ठीक है, तो अब देखने लगे तो हमने देखा कि यहाँ पे तो सर वही fx वाली कहानी बन रही है, कमी किस चीज़ की, सर x की, तो x से यहाँ डिवाइड किया, यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया, चलो x से x भी कैंसिल हो गया, ये भी फायदा हो गया। अब ये देखते हैं कि जो हमारा fx है ये क्या 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, तभी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं इक्वल टू 1, अदरवाइज लगा ही नहीं सकते फॉर्मूला। और जो बच्चे ये सोचते बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो एल हॉस्पिटल रूल लगाना है, तो वो भी गलत है, बहुत टाइम लग जाएगा इसको डिफरेंशिएट करने में। डिनोमिनेटर में भी हवाई जहाज रखा, ऊपर भी हवाई जहाज रखा, कहाँ तक डिफरेंशिएट करोगे, फंस जाओगे। तो ठीक है, हमने कोशिश की और ये देखा कि fx जो हमारा ऊपर बन रहा है, आखिर ये किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, क्या 0 को अप्रोच कर रहा है,
नहीं करेगा तो फिर भैया तरीका बदलेंगे। तो एफ एक्स है बेटा हमारा ये। अभी देखते हैं कि लिमिट अगर एक्सटेंड टू 0 लेते हैं तो किसकी तरफ अप्रोच करता है। तो मैंने यहाँ पे लिमिट भी लगा दी क्योंकि लिमिट तो इस फंक्शन के ऊपर भी है। मैं लिमिट क्या थी कि सर लिमिट 0 थी कि 0 अप्लाई करो। अब हमने क्या करा, एक्स को 0 डाल रहे हैं, या तो रेशनलाइज कर लीजिए या फिर यहाँ तो छोटा सा फंक्शन है एल ऑपरेटर लगा लेते हैं। तो एक्स को जब 0 लगाए तो यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, 0/0 फॉर्म आ रही है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। तो एल ऑपरेटर रूल लगा लेते हैं, एक स्टेप में हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे लगाना गलत था, बहुत लेंदी था। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1/2 रूट एक्स। और जिसको एक्स लेट किया चेन रूल से उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा बेटा, 2x, 1 का 0, 2x प्लस 4x क्यूब। और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना हो गया जी 1। ठीक, अब जरा दोबारा से x को 0 पुट करो यहाँ पे, तो ऊपर यहाँ 0 बन गया, नीचे 0 प्लस 0, 0/2। रिजल्ट क्या बन जाएगा आपका 0। कि सर ये बात भी ठीक होगी, एफ एक्स की तरफ अप्रोच कर रहा है 0 की तरफ। इसका मीनिंग ये जो इतना पोर्शन है ये डायरेक्टली आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा बेटा। तो इस तरह से आपका आंसर साफ दिख रहा है, बी ऑप्शन 2 हो गया, इट इज इक्वल टू 1। तो बताना कितना बेसिक पे क्वेश्चन आया है, लेकिन बच्चों इतनी समझ होनी चाहिए थी कि एफ एक्स की वैल्यू 0 को अप्रोच करे, चाहे एक्स किसी भी नंबर को अप्रोच कर रहा हो। यहाँ इत्तेफाक की एक अलग बात है कि एक्स टेंडिंग टू भी 0 था। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा। देखिए बेटा, ये क्वेश्चन जेईई मेन सितंबर 3, 2020 के फर्स्ट पेपर में आया। क्योंकि पेपर तो आप जानते ही हैं कि अब काफ़ी ज़्यादा होने लगे जेईई मेन में, तो लिमिट के भी क्वेश्चन आपको हर पेपर में 1-2 मिल ही जाते हैं। तो इसलिए हमें प्रैक्टिस के लिए बहुत क्वेश्चन मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो कि ग्रेटेस्ट ऑफ टी लिखा है, बता दिया लेस देन इक्वल टू टी। लैम्डा सम रियल नंबर -0 और 1 को इंक्लूड नहीं करना, रियल नंबर लेना है, कोई 0, 1 नहीं लेना केवल। और यहाँ पे जैसे ही मैंने ग्रेटेस्ट देखा तो बच्चों के दिमाग में बात आनी चाहिए, ग्रेटेस्ट हो, मॉडुलस हो, फ्रैक्शन हो, सिग्नम हो, जब भी इस तरह के फंक्शन हो तो हमें लेफ्ट और राइट के थ्रू ही जाना चाहिए। कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के थ्रू ही जाना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। डायरेक्टली लिमिट नहीं पुट कर सकते बॉक्स में मॉडुलस में। ठीक है, ध्यान रहेगा। तो अब तो स्टार्ट कर दें क्वेश्चन को, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से करेंगे हम क्वेश्चन को इसको। तो देखिए सबसे पहले इसके अंदर हमने राइट हैंड लिमिट निकाली, यानी कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+। अब कुछ लोग इसे 0+ कहते हैं, कुछ लोग इसे 0+h रखते हैं, फिर एक्सटेंडिंग टू 0 रखते हैं, बात एक ही है। अब मैंने यहाँ 0+ रख लिया, मॉडुलस अपनी जगह है, तो ये मैं राइट हैंड लिमिट निकाल रहा हूँ। अब नोटिस करो कि ग्रेटेस्ट का तो मैं यहीं से काम तमाम कर दूंगा। कैसे आप बताइए। सबसे पहले इस बॉक्स को जो ग्रेटेस्ट है इसको सॉल्व कर लो जरूर। अगर आप यहाँ पे 0+ रखेंगे, यानी 0 थोड़े ऊपर है, यानी 0.001 समथिंग, तो वो नंबर 0-1 के बीच में आएगा, तो उसका ग्रेटेस्ट उसका लीस्ट इंटीजर आता है, तो ये आपको वैल्यू 0 दे देगा। ठीक है जी। अब मैंने यहाँ पे इस ग्रेटेस्ट को खत्म करा। अब ये देखिए आप 0+ रख रहे तो अंदर मॉडुलस के अंदर क्या है, 0 से जस्ट बड़ा नंबर, तो वो कैसा नंबर होगा, ओब्वियसली पॉजिटिव। तो इससे निकलने वाला आउटपुट भी सेम आएगा, विच इज x। ये सेम आ गया। अब लैम्डा, इस x को कुछ नहीं कहना भाई, इसमें क्या मिला आपको, 0+ नंबर रखा था अभी बताया, तो ये मिलेगा आपको 0 ग्रेटेस्ट का आउटपुट, तो ये कैंसिल हो गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0+ डालना है, यानी कि 0 ही डालना है, 0 से जस्ट आगे ध्यान रखना है। अब मैंने ये रख दिया वैल्यू लैम्डा -0, तो ये रिजल्ट बन गया मेरा 1/λ का मॉडुलस। अब वो कहता है इसकी लिमिट L है। L का मीनिंग क्या है, वो एग्जिस्ट करती है, और अगर एग्जिस्ट करती है लिमिट तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगे, इक्वल, उन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। और फिर आपको देन L इज इक्वल टू L फिर आपको निकालना है। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट और निकाल लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, एक्सटेंडिंग टू 0 से कुछ कम रखना है, ध्यान रखना। अब देखिए 1 - x, अब मैं डायरेक्ट लिख दूं, अगर यहाँ पे 0 से कुछ कम नंबर लिखोगे, यानी कि मॉडुलस के अंदर कैसा नंबर हो गया, नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया ये नंबर, तो एक नेगेटिव ला के इसे ओपन करना पड़ेगा आपको। लैम्डा -x, अब ये क्या हुआ जी, इसमें कोई चेंज नहीं है, इसमें ग्रेटेस्ट को जो चेक करना है। अब आप क्या रख रहे हैं, 0 से थोड़ा कम, 0 से थोड़ा कम का मतलब माइनस का 0.001, तो दो इंटीजर्स
कहाँ पे आएगा बेटा, वो जीरो से थोड़ा कम नंबर आएगा यहाँ पर, और इसका ग्रेटेस्ट क्या मिलेगा आपको, -1, ये -1 है बेटा, ठीक है। तो इस तरह से आपको -1 मिल जाएगा। तो ये हमारा ये भी सॉल्व हो गया। अब इसको आपको टेंडिंग टू जीरो, यानी जीरो को अप्रोच करा रहा तो ऊपर नंबर 1 को अप्रोच कर गया, 0 -0, और ये भी 0 को अप्रोच कर गया तो लैम्डा -1 मॉडल्स लगा लीजिए। अब इससे दे रखा है लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है जी, दोनों को बराबर रख देता हूँ, रख दो यहाँ से 1/mod ऑफ लैम्डा, ऊपर मॉडल्स क्या लगाना, यहाँ भी लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली ये हो गया mod ऑफ लैम्डा इक्वल टू mod ऑफ लैम्डा -1। अब जब दोनों तरफ मॉडल्स आए, याद रखना प्लस माइनस एक ही तरफ लगाना और दोनों तरफ से मॉडल्स को रिमूव कर देना। तो मैंने यहाँ से किसी भी एक तरफ लगा लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जब प्लस साइन लेंगे तो लैम्डा आपको मिलेगा ही नहीं, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि रिजेक्टेड केस है। और जब माइनस साइन इसका इन्वॉल्व करेंगे तो माइनस लैम्डा और +1 आएगा साइन, ये हो गया 2 लैम्डा, तो इससे लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, हाफ। लेकिन आपसे लैम्डा नहीं पूछा है, आपसे क्या पूछा है, देन द वैल्यू ऑफ L इक्वल टू, ठीक है। आप लैम्डा को यहाँ पे हाफ रख दीजिए, यहाँ पे हाफ रखेंगे तो 2 आएगा, और यहाँ पे भी अगर हाफ रखें तो 2 ही आएगा। हाफ यहाँ पे रख के देखना, यहाँ पे भी 2 ही मिलने वाला है। मॉडुलस है बेटा, ये -1/2 जरूर देगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से पलटी मार के क्या मिल जाएगा, 2। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी आपका ही करेक्ट हो गया। तो देखिए इजी क्वेश्चन है, लिमिट दे रखी थी L, आपने दोनों को बराबर रखा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने के पीछे एम क्या था कि सर मॉडुलस और ग्रेटेस्ट साइन है, हमें इन्हें डील करना ही पड़ेगा लेफ्ट और राइट से, और कोई तरीका नहीं। कभी मॉडुलस ग्रेटेस्ट फ्रिक्शन ये सब मिले तो यू हैव टू अप्लाई लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ, तभी आपका क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। अब देखिए ये भी मेन अप्रैल में 2019 की सेकेंड शिफ्ट का आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx इक्वल टू दिस, देखिए पूरा तो पढ़ ही लेंगे, साथ साथ जैसे करते चले जाएंगे पढ़ते चले जाएंगे, नहीं तो बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन रीड करने में। और gx आपको दे रखा बेटा, ये इतना तो लिखना ही पड़ेगा। अब ये कहता है x एक रियल नंबर, ठीक है, कुछ भी रियल नंबर इसके अंदर f और g में हम पुट कर सकते हैं, इसका डोमेन भी रियल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है fx अटेन मैक्सिमम एट अल्फा। अब एक चीज बताइए, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी कि सर मॉडुलस हमेशा कैसा नंबर है कि सर ये तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा या फिर 0 देगा, बस x इक्वल टू 2 पे 0 देगा ये, ठीक है। तो x इक्वल टू पे 0 मिलेगा तो 5 - 0 शायद ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वैल्यू मिलेगी जो कि इन्होंने पूछा था अटेन मैक्सिमम एट x इक्वल टू अल्फा, तो एट x इक्वल टू 2 पे मिला मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 है, और वो कब है, जब x इक्वल टू 2 है, वही उन्होंने अल्फा कहा है, तो अल्फा मिल गया। अब gx की क्या चाह रहा है वो, अटेन मिनिमम वैल्यू एट बीटा, तो फिर वही वाली बात है, ये मॉडुलस है, या तो ये पॉजिटिव होता है या फिर ये क्या होता है, 0 होता है। तो 0 तो -1 पे मिलेगा, और -1 पे तो 0 मिल जाएगा, तो ये इसकी शायद मैं सही बोलूं तो ये मिनिमम वैल्यू होगी, जब x इक्वल टू क्या होगा, -1, ठीक है। तो जब x इक्वल टू -1 आएगा तो gx आपका 0 मिलेगा, और ये इसकी क्या होगी बेटा, मिनिमम वैल्यू होगी। तो कब आया, एट x इक्वल टू -1 पे, तो एट x इक्वल टू बीटा कहा था, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -1। क्यों, क्योंकि इसके अलावा अगर आपने कोई नंबर रखा, -2 भी रख के देखो बेटा, तो भी आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी जो कि बड़ी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। ये मॉडुलस का कमाल है, वो नेगेटिव देगा ही नहीं रिजल्ट। इसका मीनिंग हमने इतना काम कर लिया, अल्फा बीटा निकाल लिया। क्वेश्चन अब स्टार्ट होता है, देखो कंपटीशन थोड़ा सा क्वेश्चन उलझाने की कोशिश करते हैं भाई। जब हम अपने एनसीईआरटी क्वेश्चन या अपने 11th लेवल के क्वेश्चन कर रहे थे तो शायद वहां पर ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, सीधा हम क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अब यहाँ पे एक नया झमेला डाल दिया, अल्फा बीटा। हाँ, इतनी नॉलेज बच्चे को होनी भी चाहिए। तो लिमिट यहाँ पे लिखी हुई है, अल्फा बीटा की वैल्यू रख देते हैं। अल्फा हमारा ये है, अल्फा इंटू बीटा कितना बन गया बेटा, दिस इंटू दिस -2, और जब यहाँ रखेंगे तो कितना बन जाए, +2। तो क्वेश्चन हमारा कन्वर्ट हो गया मेरे, लिमिट x टेंडिंग टू, ये बन गया बेटा हमारा, ये -2 था तो ये हमारा बन गया बेटा +2, और क्वेश्चन आ गया आपके सामने x -1। अब तो बेचारा बेकार सा क्वेश्चन है, बिल्कुल ये आ गया आपके हिसाब से भी, और ये हो गया x² - 6x + 8। तो आप देख रहे हैं x को 2 पुट करेंगे तो ये वाला फैक्टर 0 बना देगा, x को 2 पुट करेंगे तो 4, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x को 2 पुट करेंगे तो ये भी 12 - 12 0/0 फॉर्म आ जाएगी, यानी कि
सीधी सी बात है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है, ये भी 0 को टेंड कर रहा है। तो एक चीज ध्यान रखना है, बताया तो काफी जगह काम आएगी, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट में फैक्टर आ रहा है तो x को 2 तो यहाँ वैल्यू पुट कर ही दीजिए, क्योंकि ये तुम्हें कोई 0/0 फॉर्म नहीं बना रहा, तो ये तो हो गया 2 रखने पे बेटा 1। हाँ, इस वाले 2 फैक्टर्स की वजह से हमारे 0/0 फॉर्म बन रहा था, तो मैंने इसके फैक्टर करे, तो x - 2 और x - 3। इसके फैक्टर क्या आएंगे बेटा, x - 2 और x - 4। अब देखिए फैक्टर आपका कैंसिल हो गया, ये 0 बना रहा था, तो x टेंडिंग टू जब 2 को अप्रोच कराएंगे तो ये बेटा -1 को अप्रोच करेगा, इसको 2 को अप्रोच कराएंगे तो ये -2 को अप्रोच करेगा, तो ये रिजल्ट हो गया बेटा हाफ। तो इसमें ऑप्शन है आपका हाफ, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।